Assalamualaikum. Welcome back to my channel again, English with Maluk. So let's start our today's lecture. And first of all, hope so you people are doing very well and fine shine. So let's start. Okay, our today's topic is logocentrism. That is very important concept of post-structuralism theory. As in the previous video, I told you about the basic or the brief concept of post-structuralism. So let's learn about the basic and the important concept in a little bit detail. So okay, let's start. The first one is logocentrism. Is one of the basic and the important concept by Jacques Derrida. ओके जैकस डेरिडा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर एंड वी कैन से द फाउंडर ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. तो ये जैकस डेरिडा का कॉन्सेप्ट है. इट इज़ द अब इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत ज़्यादा इजी वर्डिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ. वैसे तो मुझे पता है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, बल्कि आपको भी पता होना चाहिए अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो या फिर आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में. ठीक है, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में क्या है, वो कहते हैं कि मीनिंग्स आर नॉट स्टेबल, नथिंग इज यूनिवर्सल, नथिंग इज फिक्स्ड. ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग होता है, कोई ना कोई नहीं, बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट सिचुएशन में. तो जैकस डेरिडा हमें लोगोसेंट्रिज्म, जिसका मतलब है सेंटर होना किसी चीज़ का, एक फिक्स्ड पॉइंट होना, स्टेबिलिटी. ठीक है, इसका मतलब ये है. तो डेरिडा ने हमें ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया, ठीक है, लेकिन आज मैं आपको इसको रिलेट करके बताऊंगी, तो ध्यान से वीडियो देखनी है और अच्छे से इसको माइंड में रखना है. बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है. इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ बिलीफ दैट देयर इज एन अल्टीमेट रियलिटी और सेंटर ऑफ ट्रूथ दैट कैन सर्व एज द बेसिस फॉर ऑल आवर थॉट्स एंड एक्शंस. देखिए जरा, अगर हमारे पास कोई बेस नहीं होगी, कोई एक बेसिक टॉपिक नहीं होगा, तो हम कैसे, मैं आपसे, अगर मेरे पास आज ये बेसिक टॉपिक ना होता लोगोसेंट्रिज्म, तो मैं आपसे किस बारे में बात करती. ठीक है, तो कोई बेसिक हमारा पॉइंट नहीं होता, हमारी रैशनैलिटी, हमारा लॉजिक कुछ नहीं होता बात करने का. अब हमारे पास एक सेंटर है, हमारे पास टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं. ठीक है, और ये कैसे रिलेट करता है डीकंस्ट्रक्शन के साथ. ये ऑपोजिट है डीकंस्ट्रक्शन के, लेकिन दिया किसने है, डेरिडा ने ही दिया है अपनी बुक में. क्योंकि ये मैंने जो आपको शॉर्ट्स में वीडियो सेंड की, वो कोटेशन बताई है ना, ट्रूथ इज नॉट यूनिवर्सल और मीनिंग्स आर कॉन्टेंजेंट. ठीक है, वो भी इस क्वेश्चन में आएंगी, मैं आपको बताऊंगी कि आप उनको कहाँ पे लिख सकते हैं. जैसे ना लिखा हुआ है कि लोगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है एक अल्टीमेट, एक फिक्स्ड बिलीव होना, फिक्स्ड रियलिटी होना, कि एक सेंटर जरूर होता है जो कि सर्व करता है हमारी अदर थॉट्स को और हमारे अदर इमोशंस और एक्शंस को. ठीक है, तो जब मैं आपको इस एग्जांपल बताऊंगी आपको समझ आ जाएगी. वी लिव इन अ लोगोसेंट्रिक वर्ल्ड, एवरीथिंग इज ग्राउंडेड. यानी कि हम एक लोगोसेंट्रिक वर्ल्ड में रहते हैं, हर चीज़ की कोई ना कोई बेसिक एक बुनियाद, ठीक है, हर चीज़ की कोई ना कोई फाउंडेशन जरूर होती है. मतलब एवरीथिंग इज ग्राउंडेड, एवरीथिंग इज स्टेबल और एवरीथिंग हैज़ अ बेस. लोगो को हम कहते हैं एज अ सेंटर, सोर्स, किसी चीज़ का सोर्स, या फिर फाउंडिंग, जो किसी चीज़ को फाउंड कर रहा है, उसको बना रहा है, उसको बिल्ड अप कर रहा है. ठीक है, फाउंडिंग प्रेजेंस ऑफ नॉलेज एंड ह्यूमन बींग्स, एक ऐसी बेसिक पॉइंट जो हमें एक लॉजिक देता है, हमें एक टॉपिक देता है बात करने के लिए. ठीक है, बात तो हम तब करेंगे जब हमारे पास कोई टॉपिक होगा, ठीक है, कोई सेंटर होगा, फिर ही तो हम उसके बारे में बात करेंगे और हर इंसान उससे रिलेटेड अपने डिफरेंट पॉइंट्स निकालेगा. जैसे उन्होंने लिखा इट लोगोसेंट्रिक टॉक्स अबाउट एब्सोल्यूट रियलिटी, एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड एब्सोल्यूट ओरिजिन. यानी कि एब्सोल्यूट यूनिवर्सलिटी के बारे में लोगोसेंट्रिज्म बात करता है. एग्जाम्पल क्या है इसकी, गॉड, रिलीजन, ओरिजिन, बिगिनिंग एंड ईटीसी. ठीक है, अब देखें जरा, हर एक रिलीजन एक वर्ड है, ठीक है, कि हर इंसान का कोई ना कोई रिलीजन होता है. तो रिलीजन जो है वो एक बेस है, एक लोगोसेंट्रिक पॉइंट है जिसको हर इंसान फॉलो करता है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया. अब ये डीकंस्ट्रक्शन और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से कैसे रिलेट करता है, तो अब देखें जरा, मैं आई एम मुस्लिम, ठीक है, तो मेरा रिलीजन क्या है, इस्लाम. लेकिन जो हिंदू होगा उनका क्या होगा, उनका कोई और रिलीजन होगा. जो क्रिश्चियंस हैं उनका कोई और रिलीजन है. इस तरह जितने भी रिलीजन हैं, बेसिक पॉइंट रिलीजन है कि हर इंसान का एक रिलीजन है. जब हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं तो हर इंसान का रिलीजन उसके लिए डिफरेंट हो जाता है. मेरे लिए ट्रूथ क्या है कि गॉड इज वन. ठीक है, लेकिन जो दूसरे हिंदूज हैं और जो वो हिंदूज, उनके तो दे हैव अ लॉट ऑफ गॉड्स. ठीक है, सेट ऑफ गॉड्स, सॉरी. तो ये जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इससे हमें पता चलता है कि जैसे गॉड, मैं एक गॉड पे बिलीव करती हूँ, वो कितने सारे पे, तो गॉड एक सेंटर है, लेकिन हर इंडिविजुअल के लिए उसकी जो रियलिटी है वो डिफरेंट हो जाती है. हर इंसान का एक, हमें पता है कि यूनिवर्स का एक ओरिजिन तो हुआ था ना, उसकी बिगिनिंग हुई है और एंड भी होगा. ठीक है, जब हमारी डेथ हो जाती है तो हम तो जजमेंट डे पे बिलीव करते हैं. ठीक है, और जो दूसरे कल्चर है वो अपने अकॉर्डिंग उनका जो भी बिलीव होगा. तो बात एक होती है, लेकिन उसका हर कोई अपना मीनिंग निकाल लेता है. इसलिए डेरिडा ने अपनी थ्योरी में इस कॉन्सेप्ट को भी दिया कि एक बेसिक पॉइंट होता है, एक सेंटर होता है, लेकिन जब हम इंडिविजुअल पे जाते हैं, एक माइंड पे, जैसे आपको पता है कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है वो सब्जेक्टिविटी पे फोकस करता है, पर्सनल इमोशंस एंड पर्सनल थॉट्स पे, रीडर को वैल्यू देते हैं, क्योंकि हर रीडर अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग टू देयर थॉट्स, अकॉर्डिंग टू हिज थॉट्स, वो अपना मीनिंग एक्सट्रैक्ट करता है एक रिटन वर्क से. तो लोगोसेंट्रिज्म अगर हम अपने, ये तो मैंने आपको सारे रिलीजन के बारे में बता दिया, लेकिन लोगोसेंट्रिज्म अगर हम फोकस करें एक अपने स्टडी लेवल पे, अपनी बुक्स में, तो लोगोसेंट्रिज्म क्या है, हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारे लिए एक बेसिक चीज़ है. लिख दिया क्या राइटर ने, लिख दिया, इट इज़ फिक्स्ड. ठीक है, उसने वो अपनी तरफ से लिख दिया, वो था लोगोसेंट्रिक, एक सेंटर हमारे लिए. अब हर स्टूडेंट ने अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें से जो मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो आ जाता है द सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, दैट इज मीनिंग्स आर contingent, meanings are dependent on the thoughts, on the emotions, on the mindset of the reader. ठीक है, तो लोगोसेंट्रिज्म और डीकंस्ट्रक्शन इस तरह रिलेट करते हैं. तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है, लोगोसेंट्रिज्म टॉक अबाउट एब्सोल्यूट रियलिटी, एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड एब्सोल्यूट ओरिजिन. ठीक है, और क्या होता है कि ये एक सोर्स होता है, एक सेंटर होता है कि हम बात कर सकें या इनहेंस कर सकें अपने नॉलेज को. हमारे पास कोई टॉपिक नहीं होगा तो हम बात कैसे करेंगे. Okay, so these are two quotations, important quotations by the famous critics of post-structuralism theory. The first one is by Derrida, and the second one is by Michael Foucault. We can say Michael Foucault or Michael Foucault. So let's read the first quotation. Logocentrism assumes that language is a transparent medium for the expression of meaning. तो इसमें क्या है कि लैंग्वेज जो है वो एक क्लियर मीडियम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, और इस कम्युनिकेशन का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है जो एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू द लैंग्वेज. व्हेन इट इज इन फैक्ट शेप्स एंड कंस्ट्रक्ट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, जबकि ये क्या करता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड अप करता है एक रियलिटी के लिए. जैसे मैंने आपको बताया कि लोगोसेंट्रिज्म क्या है,
एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके थ्रू हम बात करते हैं और हर इंडिविजुअल उससे डिफरेंट मीनिंग एक्सट्रैक्ट करता है। तो डेरिडा ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट मीडियम है जिसको हम डीकंस्ट्रक्शन में डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन लोगोसेंट्रिज्म क्या करता है, शेप करता है और कंस्ट्रक्ट करता है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी के रियलिटी क्या है, जिस रियलिटी के बारे में हमने बात करनी है। ओके, तो ये कोटेशन थी बाय डेरिडा एंड द सेकंड वन इज बाय माइकल फॉकल्ट। ओके, लोगोसेंट्रिज्म एज्यूम्स दैट वर्ड्स हैव फिक्स्ड मीनिंग, वर्ड के फिक्स्ड मीनिंग होते हैं। इग्नोरिंग द रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर किया जाता है। इफ यू रिमेंबर कि पोस्ट टेक्सचुअलिज्म में क्या होता है कि उन्होंने कहा है कि देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ अ सिंगल वर्ड अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्टेक्स्ट, देयर कल्चरल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। लेकिन लोगोसेंट्रिज्म में से डिनाई किया जाता है क्योंकि लोगोसेंट्रिज्म बात करता है मीनिंग के सेंटर की, मीनिंग के बेस की, मीनिंग बना कहाँ से है, वो बात की बात है थ्योरी की कि कैसे मीनिंग एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं इन डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट इवेंट्स। लोगोसेंट्रिज्म अज्यूम्स दैट वर्ड हैव फिक्स्ड मीनिंग, इग्नोरिंग द रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन एंड कल्चरल फैक्टर इन शेपिंग मीनिंग, कि किस तरह जो कल्चरल फैक्टर हैं, हर कल्चर में हर इंसान डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करता है। ट्रेडिशनल जो पंजाबी लोग हैं वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग पंजाबी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो उर्दू है वो उर्दू यूज़ करते हैं, इंग्लिश पीपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ये चीज़ें, इन चीज़ों में या फिर इस थ्योरी में, इस कॉन्सेप्ट में हमारी कोटेशन कैसे आ सकती है, मीनिंग्स आर कॉन्टेंजेंट। जब आप लोगोसेंट्रिज्म के बारे में लिखेंगे ना, तो आप लिखेंगे कि एक फिक्स सेंटर होता है हर चीज़ का, एक एब्सोल्यूट रियलिटी होती है, और एक पैराग्राफ आप इसके बारे में लिखेंगे जिसमें आप उसकी सारी डेफिनेशन लिखनी चाहिए, एक कोटेशन आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे, लेकिन if we relate or if we compare the logocentrism concept with the theory of post-structuralism, so we can say truth is not universal. Logocentrism is only provide us a base for different meanings. The exact term that we use in post-structuralism is difference, is the क्वालिटी और द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट मीनिंग ऑफ अ सिंगल वर्ड, ठीक है। सॉरी, मैं जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ, लेकिन आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, सो द सेकंड वन इज मीनिंग्स आर कॉन्टेंजेंट, ठीक है। तो मीनिंग जो है वो रिलेट करते हैं या डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे और कल्चर पे। तो जब आप ये सेकंड वाली डेफिनेशन लिखेंगे किसी भी पैराग्राफ के बाद माइकल फॉको की, तो आप इसके बाद वो कोटेशन ऐड कर सकते हैं या फिर वो एज अ मेन लाइन, एक मेन लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि मीनिंग्स आर कॉन्टेंजेंट, के मीनिंग डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे। लेकिन लोगोसेंट्रिज्म बस एक सिंपल बेस है, एक सिंपल फाउंडेशन है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने डिफरेंट मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो दिस वाज आवर टुडेज वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। आप वीडियो देखते हैं तो लाइक भी किया करें, ठीक है। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे शर्मन एलेक्सी को, ठीक है। जैसे हमने सिल्विया प्लाथ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा, उनके मेजर थीम्स और उनकी बेसिक पॉइंट्स के थीम्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही सब हम शर्मन एलेक्सी के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे नहीं इजाजत, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिसने सब्सक्राइब किया है वो दोबारा क्लिक ना करिएगा वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।